और अब बात करते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये माना जा रहा है कि देश में जनवरी और फरवरी के महीने में तीसरी लहर आ सकती है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि क्रिसमस और नए साल के जश्न को लेकर देश भर के बाजारों में लापरवाही बढ़ गई है। 2 दिसंबर को 2 केस, 5 दिसंबर को 21, 15 दिसंबर को 65 केस और अब 19 दिसंबर को 151 केस। ये ओमिक्रॉन की बढ़ती स्पीड के साथ साथ तीसरी लहर से टकराने के पूरे संकेत। सिर्फ 17 दिन के अंदर ये वेरिएंट देश के एक राज्य से 12 राज्यों तक पहुंच चुका है और अब मरीजों की संख्या 2 से 151 हो चुकी है। फिर चाहे वैक्सीन लगी हो या ना लगी हो, ऐसा लगता है कि नए वेरिएंट का हमला तय है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के जितने केस मिले हैं, उनमें ज्यादातर मरीज वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके बावजूद ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। यही वजह है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स देश में तीसरी लहर की भविष्यवाणी कर चुके हैं। WHO ने अपनी नई एडवाइजरी में लोगों से यह अपील की है कि ओमिक्रॉन को हल्के में लेकर लापरवाह न हो जाएं, क्योंकि ओमिक्रॉन से जुड़े सारे तथ्य अभी सामने नहीं आए। एक तरफ पूरी दुनिया को WHO की चेतावनी और दूसरी तरफ भारत में तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या देश में तीसरी लहर की आशंका को पक्का कर रही है। एक तरफ सरकार तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए तैयारी शुरू कर चुकी है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी दूसरी लहर की तबाही को देखने के बाद भी तीसरी लहर के खतरे से बेखबर हैं। बाजार में बिना मास्क और 2 गज की दूरी वाली सावधानी के साथ समझौता कर चुके हैं। सबसे ज्यादा खतरे की बात यह है कि देश में अभी बहुत से लोगों को दूसरी डोज लगी भी नहीं है, जो सार्वजनिक जगहों के लिए बड़ा खतरा है।